अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। ट्रंप उस वक्त पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। शूटर ने करीब 100 मीटर की दूरी से गोली चलाई। हमले के बाद ट्रंप की सुरक्षा एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर हुई कैसे? शूटर ट्रंप के सुरक्षा दायरे में आखिर कैसे घुसा? चलिए जानते हैं कि अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा का जिम्मा किस एजेंसी के पास होता है और ये एजेंसियां काम कैसे करती हैं। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है यूएस सीक्रेट सर्विसेज की। इस वक्त सीक्रेट सर्विसेज में 3200 स्पेशल एजेंट हैं, 1300 से ज्यादा वर्दीधारी गार्ड्स व्हाइट हाउस, ट्रेजरी बिल्डिंग और विदेशी दूतावासों की सुरक्षा करते हैं। 2000 से ज्यादा लोग टेक्निकल काम संभालते हैं। इनमें से 75 अधिकारियों को डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। ट्रंप की सुरक्षा बाकी पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा से अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि अमेरिका के आने वाले चुनाव में राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार भी हैं। ट्रंप की सुरक्षा के लिए सीक्रेट सर्विस के जिन एजेंट्स की ड्यूटी लगी है उन्हें 24 घंटे उनके साथ रहना होता है। ट्रंप के ऑफिस से बाहर निकलते ही 4 एजेंट्स उनके साथ होते हैं। दिन में 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में अलग अलग एजेंट्स काम करते हैं। अगर ट्रंप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये एजेंट्स पहले वहां जाकर वहां के सारे एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड चेक करते हैं। वहीं ट्रंप के किसी सम्मेलन में जाने से पहले एजेंट्स वहां आने वाले सभी लोगों की तलाशी लेते हैं। सबके बैग और सामान चेक किए जाते हैं। कई बार उस जगह के चारों तरफ बैरिकेडिंग भी की जाती है। अमेरिका में सीक्रेट सर्विस पिछले 123 सालों से काम कर रही है। साल 1865 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसने साल 1901 से काम करना शुरू किया। साल 1901 में अमेरिका के 25वें राष्ट्रपति विलियम मैककिनले की एक इवेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही सीक्रेट सर्विस को अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। शुरुआत में सीक्रेट सर्विस का काम राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा करना होता था, लेकिन साल 1958 में फॉर्मर प्रेसिडेंट एक्ट पास हुआ और साल 1965 में सीक्रेट सर्विस को पूर्व राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा का भी काम सौंप दिया गया। साल 1965 से 1996 तक पूर्व राष्ट्रपतियों को लाइफ टाइम सुरक्षा दी जाती थी, लेकिन उसमें सरकार का बहुत खर्चा होता था। इसलिए यूएस कांग्रेस ने सुरक्षा की लिमिट घटाकर 10 साल कर दी, जिसे साल 2012 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दोबारा बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स के पास कई अधिकार होते हैं। पहला ये कि वो हथियार लेकर चल सकते हैं। दूसरा, वारंट के आधार पर गिरफ्तारी कर सकते हैं। तीसरा, जरूरत पड़ने पर वो बिना वारंट के भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। और चौथा, वो अपराधियों को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा भी कर सकते हैं। सीक्रेट सर्विस को अमेरिका की सबसे चुस्त सुरक्षा एजेंसी में से एक माना गया है, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही ट्रंप पर हमले के बाद अब एजेंसी पर कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पैनल ने सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ली ए चीटेल को हमले से जुड़ा बयान देने के लिए पेश होने को कहा है। किम्बर्ली को इस घटना पर 22 जुलाई को अपनी गवाही देनी होगी। वहीं बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप की रैली के वक्त ग्रेग नाम का एक शख्स वहां मौजूद था। ग्रेग ने बताया कि उन्होंने हमला होने से पहले ही उस शूटर को देखा था और सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स को इसकी जानकारी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ग्रेग का ये इंटरव्यू शेयर करते हुए एलन मस्क ने सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ली ए चीटेल से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने लिखा, सीक्रेट सर्विस की प्रमुख और सुरक्षा दल की लीडर को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।